गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। हम लेसन नंबर 9 पढ़ रहे थे, पदार्थ की अवस्था। लेसन नंबर 9 पार्ट 9 पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देखें। सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर जो मैंने बोर्ड पे अभी लिख रखे हैं, आप पहले इनको पढ़ें। उसके बाद पदार्थ की तीनों की मैं अवस्थाएं बताऊंगी। पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है तथा जिसमें भार पाया जाता है, पदार्थ कहलाता है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार पाया जाता है, वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। जो ठोस अवस्था होती है, उस अवस्था का जो पदार्थ होता है, अगर आप उसका स्थान बदलो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखो, तो उसके आयतन में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता। उसका आकार, स्थिति एक जैसी बनी रहती है। ये देखो लिखा है ना इसमें, ठोस पदार्थ अपने आयतन के समान ही स्थान घेरता है। ठोस पदार्थ का अपना निश्चित आयतन होता है। ठोस पदार्थ अपना स्वयं स्थान नहीं बदल सकते। ठीक है, उनको अगर आप दूसरे स्थान पे रखोगे तो उसी आकार और स्थिति में बने रहते हैं। आप देखो, ठोस वस्तु के आकार तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप किसी भी ठोस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखोगे तो जितना स्थान वो एक स्थान में घेर रही है, दूसरे स्थान पर वो उतना ही स्थान घेरेगी। जैसे आपने एक टेबल ली, टेबल को आपने उठाकर दूसरी जगह पे रख दिया, तो टेबल जहाँ दूसरी जगह रखी गई है वहां भी सीमित उतनी ही जगह घेरेगी जहां पहले वो रखी हुई थी, उतनी जगह घेरी थी। तो ठोस वस्तुओं का आकार व आयतन निश्चित होता है। उसका आकार भी निश्चित होता है और उसका आयतन भी निश्चित होता है। यानी कि जो वस्तु जो स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। समझ गए आप? ठोस वस्तुओं की एक विशेषता होती है, ठोस वस्तुओं का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, वो अपने आप स्थान नहीं बदल सकती है और ठोस का अपना निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। ठोस अपना स्थान स्वयं बदलने में, अपने आप बदलने में असमर्थ होता है। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसमें भार पाया जाता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जो वस्तु स्थान घेरती है यानी जगह घेरती है और भार पाया जाता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? और उसके बाद आयतन क्या होता है? वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उसका आयतन कहलाता है। वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उसका आयतन कहलाता है। जैसे मान लो ये ग्लास है, ये ग्लास है। अब इस ग्लास को, ये ग्लास है, इस ग्लास को मैंने यहां से यहां रख दिया, दूसरे स्थान पर मैंने इसको रख दिया। पहले यहां था, अब मैंने इसको यहां रख दिया। अब आप देखो, जितनी जगह वो यहां घेरेगा उतनी ही जगह वो यहां घेरेगा। यानी ठोस वस्तुओं का आयतन, आकार निश्चित होता है। वो अपना आयतन, आकार, मतलब जितनी उसका आयतन पहले जितनी जगह घेरती है उतनी जगह दोबारा घेरती है और वो अपना स्थान अपने आप नहीं बदल सकती है। अब ये ग्लास यही रखा है तो अपने आप खिसक कर दूसरी जगह तो नहीं जा सकता ना बेटा, अपने आप वो नहीं जा सकता। ठोस वस्तु की ये पहचान है। ठीक है, आयतन क्या होता है? वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उसका आयतन कहलाता है। पदार्थ की ठोस अवस्था के विषय में बताइए। अभी बताया था मैंने, ठोस वस्तु का आकार, आयतन निश्चित होता है।
देखो ठोस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाए तो उसका आकार बनावट नहीं बदलते हैं। जैसा होता है वैसा ही उसकी आकार और स्थिति बनी रहती है। समझ गए? ठोस अपना आकार और स्थिति, ठोस वस्तुएं अपना आकार और आयतन नहीं बदलते हैं। अब देखिए गैसीय पदार्थ की क्या विशेषताएं हैं। गैसीय पदार्थ में बहने का गुण पाया जाता है, ये बहते हैं और बेटा ये तीव्र गति से बहते हैं। ये आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप इन्हें महसूस कर सकते हो। जो गैसीय पदार्थ होते हैं ना तो इनका आकार निश्चित होता, ना ही इनका आयतन निश्चित होता। गैसीय पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। समझ आया? एक बार और पढ़ा रही हूँ। पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार पाया जाता है पदार्थ कहलाता है। आयतन क्या होता है? वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। पदार्थ की ठोस अवस्था के विषय में लिखिए। ठोस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान है, याद रखिए में इसको उतारना है। स्थान पर रखें, दूसरे स्थान पर रखे जाए तो आकार बनावट नहीं बदलते हैं। ठोस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखे जाए तो उनका आकार बनावट नहीं बदलते हैं। गैसीय पदार्थ की क्या विशेषता है? गैसीय अवस्था में पदार्थ का आयतन, आकार आयतन अनिश्चित होती है। यह तीव्र गति से बहते हैं। समझ गए आप? अब आप इसके रिक्त स्थान देखो बेटा। पहला है प्रत्येक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न होता है। रिक्त स्थान फर्स्ट में का में आएगा भिन्न, पहले खाली स्थान में आएगा भिन्न, यानी एक दूसरे से पदार्थ अलग अलग पाए जाते। फिर है खा, डैश एक गैस है तो इसमें लिखो खा, यानी लिखो वायु एक गैस है दूसरे में। तीसरे में है गैसीय पदार्थ द्रव की तुलना में तीव्र गति से बहते हैं। गा में आएगा तीव्र, गा में क्या आएगा बेटा? तीव्र गति से बहते हैं। उसके बाद अगला है जिस वस्तु में द्रव को जिस वस्तु में रखा जाए वह उसका आकार ग्रहण कर लेता है। घा वाले खाली स्थान में आएगा ग्रहण। क्या आएगा बेटा? ग्रहण। ठीक है। अब इसके आप सही गलत देखो, इसके साथ ही करा रही हूँ सही गलत, किताब में भर लेना सही गलत। पहला है पदार्थ की 5 अवस्थाएं लिखी होती है। नहीं बेटा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी होती है बेटा? ठोस, द्रव, गैस। हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं हैं। सही, खा है सही, खा का मतलब क्या है? सही। अब गा है ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है। सही। गा है ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है। सही। गा है द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता बेटा। द्रव का जो आयतन निश्चित होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। घा जो है वो है गलत। ये आपके रिक्त स्थान हो गए, ये आपके सही गलत हो गए, ये प्रश्न उत्तर हो गए। अच्छी हैंडराइटिंग में आपको ये वर्क करना
समझ गए सभी? हैंड राइटिंग का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। समझ गए बेटा? ये प्रश्न उत्तर